चलो, so we are beginning today with this chapter light. तो जैसा we do in our every class, आप can anyone tell what light होता है क्या? What is light actually? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, what is light? तो आप क्या बोलोगे? Is light energy? क्या लाइट एनर्जी है? ये क्या है लाइट? कौन बताएगा? तो we can say light is a form of energy. कैसे पता चला मैं light is a form of energy? कैसे पता चला मैं light is a form of energy? सोलर सेल में क्या होता है? सोलर सेल में light energy gets converted to कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी में? यस, इलेक्ट्रिकल ना, लाइट से इलेक्ट्रिकल है, यहाँ से मैकेनिकल एंड ऑल दैट यू कैन गेट। तो लाइट एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? सोलर सेल, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी हमेशा वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ओके, और कोई एग्जांपल है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट का एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और कहीं पे लाइट को किसी और फॉर्म में हम यूज करते हो अगर तो? Sir, in photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. यस, वेरी गुड, लाइट एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। और कोई एग्जांपल लाइट का? यस, एनी अदर एग्जांपल्स यू हर्ड लाइट के से रिलेटेड? यस, एनीथिंग एल्स? और कुछ लाइट से रिलेटेड बच्चों? सोलर कुकर में क्या होता है? सोलर कुकर मालूम है ना आपको? सोलर कुकर में लाइट इज कन्वर्टेड टू हीट, लाइट को हम हीट में एक्चुअली कन्वर्ट करते, बट ठीक है, दैट्स लिटिल माइनर थिंग। हीट एंड लाइट आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर, बट एनीवेज ये बात आपको समझ में आई ना? वाई लाइट क्या? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो लाइट की कहानी स्टार्ट होती है न्यूटन से। आपको लग रहा होगा न्यूटन यहाँ पे कैसे आ गया? तो ये सब जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो न्यूटन ने पहले एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो व्हाट वाज दिस कॉर्पस्कुलर थ्योरी? इसने क्या बोला? लाइट जो है, जैसे आपने सुना भी होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल। तो उसने क्या बोला न्यूटन ने? हाँ, यस यस। तो उसने बोला लाइट जो है ना एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह है, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इसीलिए देयर इज वन अनदर प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड टू लाइट विद लाइट, एंड दैट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो हम लाइट के टर्म्स में भी यूज करते हैं। तो मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तो न्यूटन ने पहले ऐसा बोला, एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल दीज rules of reflection, refraction based on this corpuscular theory.
इसके बाद एक उसी टाइम पर ही एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था मालूम है किसी को? ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, हाइगन। Anyone of you have heard his name, Huygens? Anyone of you have heard Huygens का नाम? ओके, तो इसने बट क्या बोला, इसने बोला नहीं, न्यूटन जो बोल रहे हैं ना, न्यूटन एक्चुअली ये जो बोले गलत बोला है। लाइट जो है, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट इज अ वेव। ठीक है, लाइट इज अ लाइट वेव है, इट्स नॉट पार्टिकल, इट इज वेव। उसी टाइम ठीक है, तो अब ह्यूगन के हिसाब से अगर लाइट इज अ वेव तो इट रिक्वायर्स सम मीडियम फॉर प्रोपगेशन ना। अगर उस टाइम ये अंडरस्टैंडिंग थी, जो वेव होती है वो किसी मीडियम में प्रोपोगेट की जाती है, तो हाइगन ने बोला नहीं, लाइट जो है वो वेव है। और उस समय ऐसा एक बिलीव था कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज फिल्ड विद वेरी 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 क्या बोलते हैं, लेस डेंस मटेरियल विच इज नोन एज ईथर। यूनिवर्स इज फिल्ड विद ईथर। ठीक है, अभी भी नासा के साइंटिस्ट बोलते हैं वैसे तो कि डार्क मैटर एंड ऑल, universe is most of the universe is filled with more than 99% of the universe is filled with dark matter, so no one knows what exactly is dark matter. इसका थोड़ा शो तो करिए। तो पॉइंट इज, हाइगन्स ने बोला कि यूनिवर्स इज फिल्ड विद ईथर एंड लाइट इज अ वेव। ठीक है, पर उस समय न्यूटन वाज अ वेरी बिग साइंटिस्ट बाय दैट टाइम, और हाइगन की बात किसी ने सुनी नहीं, और बेचारा ये जल्दी मर भी गए थे, जल्दी मर गए। पर उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने उन्होंने उनका नाम था माइकलसन एंड मॉर्ली। माइकल मॉर्ली बोलते हैं ऐसे तो, माइकल मॉर्ली। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर लाइट जो है वो सन से हमें मिल रही है, तो देखो अभी होता है क्या है, अभी आप ऐसा समझने की कोशिश करो। अभी समझो अगर वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप बोट को ऐसे चला रहे हो, ठीक है, तो बोट क्या होगी, बोट कैसे जाएगी, बता सकते हैं कोई? सीधा जाएगी बोट? कैसे जाएगी बोट? हाउ डू यू थिंक बोट विल गो? with the flow of water. मतलब ऐसे चली जाएगी, बट बोट को तो आप ऐसे चला रहे हो, तो आप इस एंड में नहीं पहुंच पाओगे क्या? यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे, आपको यहाँ पे पहुंचना है। और बोट को आप ऐसे चला, आप पानी से हमेशा ऐसे यू आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो बोट ना ऐसे आपकी मूव कर स्टार्ट कर देगी, मतलब यहाँ पे ऐसे भी मूव कर रही है। हमने कंपोनेंट देखा था ना, एक्स कंपोनेंट भी मूव कर रही है, वाई कंपोनेंट भी मूव कर रही है, रिमेम्बर हम लोगों ने भी सीन दैट। Yes. तो एनीवेज यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट माइकल मोर्ले ने क्या सोचा कि अगर लाइट हमें सन से मिल रही है, बीच में ईथर है, लाइट का थोड़ा बहुत डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आना चाहिए। बट उनको ऐसा कुछ प्रमाण मिला नहीं इसका कि जो लाइट के डायरेक्शन या लाइट के कुछ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। बिकॉज इफ ईथर वाज फ्लोइंग देन दिस शुड हैपन ना, बट दिस वाज नॉट हैपनिंग। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि एक्चुअली ईथर नाम की कोई चीज होती नहीं। तो अभी तक का जो बिलीव था हमारा कि ईथर नाम की कोई चीज होती है, ऐसा कुछ चीज नहीं होती है। बट देन व्हेन वेरी इंटरेस्टिंग वेरी एक और दूसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम था यंग, और उसने बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसने क्या किया, उसने प्रूव कर दिया एग्जैक्टली आफ्टर 100 years of Newton that light is actually a wave. यंग ने क्या प्रूव किया, that light is a wave. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी के नाम से भी जाना गया। ठीक है तो अब यहाँ पर आपको एक चीज जो समझनी है, वेव की कुछ प्रॉपर्टीज। देखो ये सब जो जनरल फिजिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है।
तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक ये जो कंसेप्ट है व्हाट इज दिस कि भाई वेव में ऐसा क्या चीज होती है और पार्टिकल में ऐसी क्या चीज, क्या व्हाट इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस जो हम बोलते हैं लाइट वेव है या पार्टिकल है। तो ऐसा ये जो डिबेट था काफी साल तक चलता रहा, लाइट इज वेव और लाइट इज अ पार्टिकल। So this debate went and went and went, you know. और तो अब बताओ लाइट क्या होगी, लाइट वेव होगी पार्टिकल होगी। तो मैं आपको बता रहा था वेव में ऐसा क्या चीज होती है, इसमें एकदम डिफरेंट। देखो वेव की एक स्पेशलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन। तो ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सुपर वेव शो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब हुआ, तो एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो जब ये दोनों पास पास में आ जाएंगे ना, ये दोनों एकदम ऐसे पास में आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा ये देखो ऐसे। समझ में आई बात? जब ये यहाँ पे मीट होंगी तो यहाँ पर एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल बी वेक्टर सम ऑफ दिस एंड करेक्ट। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बात समझ में आई बच्चों? जैसे भी समझो एक वेव ऐसे आएगी तुम्हारी, ठीक है, और दूसरी वेव ऐसे आ गई। तो देखो वेक्टर सम का मतलब क्या हुआ, अभी ये और ये देखो सेम सेम डायरेक्शन में। अगर आपका एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है तो आप इसको ऐड कर देते हो ना, दे गेट एडेड। जैसे डिस्प्लेसमेंट की तरह, अगर तुम्हारा ये 2 मीटर है 4 मीटर, फाइनल 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये समझो है तो हमारा 2 मीटर, ये समझो है हमारा 2.5 मीटर। तो दोनों एकदम पास पास में आएंगे, ठीक है, दोनों एकदम पास पास में आएंगे, देन व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर क्यों ये एम्पलीट्यूड कम हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन। एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान रखोगे इस बात को कि नहीं रखोगे? यहाँ पर देखो दोनों वेक्टर ऑपोजिट है तो दे विल काइंड ऑफ गेट दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड। अब समझो आप 2 मीटर ऐसे गए और 2.5 मीटर ऐसे गए, 2 meters you went like this, 2.5 meters you went like this. So what was the displacement? The displacement was 0.5 meter, ठीक है। तो समझ में आई बात की नहीं आई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? तो यंग ने वी फाउंड इट आउट कि भाई यहाँ पर ये ऐसा हो रहा था। यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ही प्रूव्ड एक्चुअली दैट दिस लाइट इज शोइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसने प्रूव कर दिया कि लाइट वेव है, ठीक है। तो अब डिबेट ये था कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, लाइट क्या होगी, पार्टिकल होगी या वेव होगी? यस बताओ जल्दी से, लाइट क्या होगी, पार्टिकल होगी या वेव होगी? चलो इसके बाद का भी इवेंट चलो देख लेते हैं। इसके बाद का इवेंट जो था दैट इज रिलेटेड टू आइंस्टाइन, दैट्स वेरी स्पेशल इवेंट बिकॉज आइंस्टाइन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। In fact, this year we are celebrating 100 years of Einstein getting Nobel Prize. Anyway, so Einstein got photoelectric effect के लिए Einstein को Nobel Prize भी मिला था। 100 or 50 I'm not sure, but कुछ तो है, 50 है या 100 है, some number of years have been मालूम है किसी which year is this Einstein का celebrate कर रहे हैं अभी? Anyone knows? Anyway, तो आइंस्टाइन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। तो इसमें क्या था, व्हाट वाज इन दिस कि यहाँ पर हमने एक मेटल की प्लेट रखी है, तो मेटेलिक प्लेट, एंड दिस इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर से मान लो, ठीक। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, these two plates are at some potential difference। क्या करेंगे, ठीक। तो अब जब तुम लाइट को यहाँ पर ऐसे थ्रो करते हो,
ठीक है, मान लो तुमने लाइट, अब लाइट को ऑब्वियसली थ्रो कहाँ पे करें, दैट्स आल्सो अ गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे थ्रो कर कुछ नहीं मिलेगा, लाइट को तुम्हें ऐसे थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, लाइट यू हैव टू थ्रो इट लाइक, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे इजेक्टेड आउट, सम इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इजेक्टेड आउट। ठीक है और यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब निकलते हैं तो ये यहाँ पे टकराते हैं, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट गिव्स राइज टू अ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट यू नो। बट अभी यहाँ पे लाइट को तुमने यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन निकले, तो व्हाट इज द कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में से घूम रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस से मान लो। ठीक है, तो अब अगर मान लो इसको तुम्हें निकालना है, तो जब लाइट इसमें टकराती है तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट से ही ये पॉसिबल हो पाता है, उससे कम की लाइट ले लोगे, उसको तुम 1 घंटा भी दिखा दो तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अपनी जगह से। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर थोड़ी बहुत आई यहाँ पर। तो पॉइंट वॉज कि आइंस्टाइन ने दे दिया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। एंड यहाँ से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया कि भाई लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है, आप लोग को क्या लग रहा है? ओके, तो देवर्षि सिंह वेव ऑफ पार्टिकल, और बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? तो यस, तो लाइट इज एक्चुअली बोथ, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव, दोनों ये लाइट शोज डुअल नेचर। आपके दो सिम रहते हैं, डुअल सिम, तो लाइट आल्सो शोज डुअल नेचर। ठीक है, तो लाइट इज पार्टिकल आल्सो, लाइट इज अ वेव आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कैसे उस पर कैसे इंटरेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली लाइट अपने आप को काइंड ऑफ चेंज। So anyways, so light is a particle and light is a wave. In fact, every particle is a wave. जो कि हमें पता चलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, तो उस सब पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि लाइट जो है इट कैन बिहेव एज अ, कैसा लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड लाइट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? यस, चलो, तो लेट्स बिगिन लिटिल बिट अबाउट, स्टडी लिटिल बिट अबाउट रिफ्लेक्शन। देखो हम लोगों ने, बट बिफोर वी एंटर इनटू ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक, हम इमेजेस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इमेज का हमें पहले आइडिया होना चाहिए कैसे बनानी है, क्या करना है। तो इमेजेस जो होती है, मैंने बताया था कितने तरह की होती है, कौन बताएगा? बताया था ना मैंने, दो तरह, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया है, दोनों होते हैं रियल एंड वर्चुअल। यस, इमेजेस होती है दो तरह की, कौन कौन सी? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वर्चुअल इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एनीवन नो क्या बताया था मैंने आपको? रियल इमेज में क्या ऐसा स्पेशलिटी है, वर्चुअल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट? Convergent rays from real image and divergent rays from virtual. यस यस, बिकॉज रियल इमेज में क्या होता है, जो भी रेज आती है ना मेरी, वैसे कन्वर्ज होके आती है। तो अगर ऐसा आपको कहीं पे दिख रहा है, दैट मींस आप इन दोनों रेज को एक्सटेंड कर दो, जहां पर ये मीट करेंगे, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ। ठीक है, इमेज जो है लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, तो इसीलिए रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। बट वर्चुअल के इमेज में क्या होता है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वॉट एवर द केस, कुड बी इवन इन रिफ्रैक्शन आल्सो। तो लाइट अगर ऐसे रिफ्रैक्ट होके जा रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू वी गेट? इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो,
इसको एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं, और इस वाली लाइन को पीछे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आई इज ओवर हियर, इमेज अपीयर्स एट दिस पॉइंट, दिस इज नॉट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ द इमेज, या यहाँ पे कुछ रखा नहीं स्क्रीन या नहीं, बट आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि लाइट जो है वो कहाँ पर है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है? तो फर्स्ट वाले केस में क्या था, कन्वर्जेंट बीम की वजह से जहां पर वो बीम मीट हो रही थी उस पॉइंट पे इमेज बन रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट बीम। तो डाइवर्जेंट बीम हमें क्या लगता है, पीछे से कहीं से तो आ रही है। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल में अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं, तो रियल इमेज में क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्जेंट बीम, दिस इज नॉट डाइवर्जेंट बीम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या बताया था मैंने, ये बताया था रियल में हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। यहाँ पे कौन सी मान मिलती है, ठीक है, ठीक है ना, इन्वर्टेड। यहाँ पे ये देखते हैं, समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई? Yes, sir, got it. तो डाइवर्जेंट इन्वर्ट, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से जल्दी से लिख लो, फिर और बताते हैं मैं इसके बारे में। ओके, तो नाउ द पॉइंट इज, ये हम देखो यहाँ पे इमेज के बारे में बात कर रहे थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके। तो इमेज जब भी आप बनाओगे तो यू हैव टू टेक 2 लाइट रेज। इमेज जब भी हम बनाते हैं तो हम 2 लाइट रेज का हमेशा दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक लेंस हमारा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर रखा है, तो ऑब्जेक्ट से कोई भी 2 लाइट रे आप ऐसे यहाँ पर गेट इट 2 लाइट, तो सर रिफ्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ऐसा होता है। कौन सा लेंस है ये, दिखाई भी था लेबोरेटरी में, कौन सा लेंस है ये बच्चा, दिस लेंस इज दिस। ओके, तो ये देखो, ऑब्जेक्ट से हमने कितनी लाइटें दिखाई है, ऑब्जेक्ट से हमने 2 लाइटें दिखाई है, और ये 2 लाइट रेज कहाँ पे मीट हुई, इस पॉइंट पे मीट हुई। तो इमेज शो करने के लिए हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइटें दिखानी है, टू शो इमेज minimum number of light rays shown is 2। ठीक है, minimum number of light rays shown is, तो समझ में आई बात? आई थिंक मैंने इसका कोई एग्जांपल भी दिया था। देखो, जब भी मिरर से कुछ रिफ्लेक्शन होता है ना, मिरर से जब भी कुछ रिफ्लेक्शन होता है, मान लो यहाँ पे ये ऐसा, ये तो सब मालूम होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सबको मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये Yes, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब yes, परपेंडिकुलर sir. होता है,
ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई ना, मालूम है सबको कि नहीं? और अगर मैं यहाँ पे दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे लेता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों पीछे जहाँ पे भी मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे ये। अब देखो ये डाइवर्जेंट बीम है कि नहीं? डाइवर्जेंट बीम मतलब इमेज जो फॉर्म होगी यहाँ पे, कौन सी इमेज फॉर्म होगी? यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। और डाइवर्जेंट बीम मतलब इमेज कहीं तो पीछे बन रही होगी यहाँ पे, तो दिस इज हाउ वी शो अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक और पॉइंट आई थिंक मैंने इस पे बताया था, हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ये पॉइंट लिख सकते हैं, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, दिस कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये सब हम कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पर। बच्चों ये सब बात समझ में आई कि नहीं आई? सब बच्चों को समझी? सबको सबको बच्चों रिफ्लेक्शन मालूम है कि नहीं मालूम है? एनीवन हु डजंट नो अबाउट रिफ्लेक्शन? देखो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन का चलो अगर मालूम है मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, तो क्या क्या चीजें दिखाओगे रिफ्लेक्ट कराने की लाइट को? चलो जल्दी से बताओ बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, कैसे करवाओगे इसका रिफ्लेक्शन? पहले क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। ठीक है, चलो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ कर लिए नॉर्मल, अब क्या ड्रॉ करोगे? इंसिडेंट रे। कर ली इंसिडेंट रे ड्रॉ। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिलेगी? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिलेगी? नॉर्मल के राइट साइड पे, अपोजिट नॉर्मल, टू। ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रूल सबको मालूम है, करेक्ट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया तब क्या होगा? तो मान लो मेरे पास रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसा होगा, अब बताओ अब क्या होगा इस केस में? लाइट कैसे आएगी, वहां रिफ्लेक्ट होगी? ये बच्चों, यहाँ पे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी? एनीवन? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ। ये इट टेक्स द सेम पाथ, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ओके, तो प्लेन सरफेस आई होप सबको मालूम होगा। इसमें एक जो तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, जिससे हम लोगों ने प्रैक्टिकल इम्पैक्ट किया था। अगर मान लो दो मिरर्स हैं which are inclined to each other at some angle, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? यस, बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी इससे, ये देखा भी आपने एक्सपेरिमेंट करके। यस, जल्दी से बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? 360 upon theta minus 1. 360 upon theta, this is how we calculate it, ठीक है। और क्या था ये, ठीक है। तो अभी रिफ्लेक्शन में हम आते हैं, विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन एट कर्व। तो प्लेन सरफेसेस का आई होप सबको क्लियर होगा। प्लेन सरफेस का सिंपल है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आने की संभावना भी थोड़ी कम ही है, ठीक है। बट जहां पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपके बोर्ड में भी है, आपकी बोर्ड की बुक में भी अगर आप देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस से मेरा क्या मतलब हुआ? व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय कर्व्ड सरफेस?
क्या होती है? कर्व्ड सरफेस। कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉन कैसे भी कर्व सरफेस एक्चुअली कैसे भी हो सकती है, करेक्ट। इवन जो स्पून रहता है आपका, देखो स्पून देखा है आपने? स्पून अगर आप देखोगे, स्पून का ये वाला जो सरफेस रहता है थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस रहता है ना, ऐसा नीचे की तरफ ऐसा, जैसे डिप्रेशन हो रही है। तो ये कौन सा, और वहां पर भी आपको इमेज आप उसमें भी देख सकते हो, करेक्ट। तो ये जो इमेज बन, ये वाली जो सरफेस आपकी, दिस इज लाइक अ कॉनकेव सरफेस, जहाँ से आप सूप पीते हो, स्पून वाला सरफेस जहाँ से सूप पीते हो, और बैक साइड ऑफ अ स्पून विल बी व्हाट? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस जरूरी नहीं कॉनकेव कॉन्वेक्स, कैसी भी कर्व हो सकती है, कर्व हो सकती है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैंने कर्व्ड सरफेस, चलो ये मैं ही बता देता हूँ। अगर कर्व सरफेस लिया, मान लो मैंने कैसे कर्व सरफेस लिया, ठीक है। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि लाइट यहाँ पर अगर ऐसे आई, लाइट अगर ऐसे आई यहाँ पर, तो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी? लाइट अगर ऐसे आई तो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी? बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मान लो हमें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहले तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक। फिर टेंजेंट तो निकल गई तुम्हारी, अब क्या करोगे? जिस पॉइंट पे आपका टेंजेंट टच हो रहा है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। और ये कौन सा पॉइंट है? लाइट यहाँ पे कैसे आ रही थी? लाइट यहाँ पर, लाइट वाज कमिंग लेट्स से लाइक दिस ओवर हियर। समझ में आई बात? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे लाइट इस मिरर को स्ट्राइक कर रही होगी, जिस पॉइंट पे भी लाइट इस मिरर को स्ट्राइक कर रही होगी, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी लाइट इस मिरर को स्ट्राइक कर रही होगी उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इसमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक टैंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक बार तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मिल गया तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा कि नहीं? This is how you came to the reflection of this, ठीक है। This is how you came to the reflection of this. Now जो हमें पढ़ने, तो ये तो सिंपल तरीका होता है। तो ये सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पहले मैंने क्या किया यहाँ पे? पहले मैंने क्या किया बच्चों? यस एनीवन, क्या किया पहले? इस पॉइंट पे जहां पे लाइट स्ट्राइक कर रही थी उस पॉइंट पर एक टैंजेंट निकाली, उस टैंजेंट को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, करेक्ट। तो तो ये क्या बेसिकली क्या बन गया मेरा, उस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, और ये मेरी होगी इंसिडेंट रे, ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जो भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं उसको। रिफ्लेक्टेड रे, वंस इन फैक्ट वंस वी गेट एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी प्लेन पे एंगल ऑफ, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है इसमें कुछ? किसी को कुछ डाउट इसमें? ये एक स्फीयर है मेरा, ठीक है, दिस इज लेट्स से द स्फीयर। अभी अगर हम इस स्फीयर को ऐसे कट कर देते हैं, कैसे कट कर देते हैं मालूम?
लेट्स से वी कट दिस स्फीयर लाइक दिस, ओके। और अभी अगर आपने इसका ये वाला पार्ट शेड कर दिया, शेड कर दिया मतलब रिफ्लेक्शन का या पॉलिश कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली एक पॉलिश सरफेस पे होता है ना, करेक्ट और नो? कोई ऐसे रफ सरफेस पे कभी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है? क्योंकि एकदम पॉलिश्ड सरफेस। अब देखो इवन इन यूटेंसिल्स आल्सो यू कैन सी रिफ्लेक्शन। क्यों? आपके घर के जो बर्तन होते हैं उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत दिख जाता है, ठीक है। तो जो कोई भी पॉलिश सरफेस है जो कि स्मूथ है एंड ऑल है, तो वहां पर हमें रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया तो दिस बिकम मिक्स, इट्स कॉन्वेक्स। तो कौन सा कॉन्वेक्स है? तो ये वाला जो मिरर बना है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और यहाँ पे जो मिरर मिला मुझे बेसिकली कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप सबने देखे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं? ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली व्हेन यू कट इट तो आपको ये एक सर्कल की तरह तो दिखाई देगा ये। अगर आप इस स्फीयर को कट करते हो तो स्फीयर को जब कट करोगे, आप एक नींबू को लो, ठीक है, टेक अ लेमन एंड स्लाइस इट। आप यहाँ से स्लाइस करो तो आपको नींबू ऐसा कुछ तो दिखाई देगा। यस और नो? लेमन और ऑरेंज, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यस और नो बच्चों? Yes, sir. ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा लेमन या ऑरेंज वॉट एवर इट इज। तो उसी तरह जब आप इस स्फीयर को ऐसे कट करोगे तो आपको ये एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा, अब ठीक है। तो ये दिस इज बेसिकली सी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब अगर आप इस ये जो भी तुम्हारा सर्कल बना है यहाँ पर, इसका एकदम मिड वाला पॉइंट ले लेते हो। इस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? पॉइंट को बोलते हैं O, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे सर्कल बना ना, आपने इसको ऐसे कट किया, एक ऐसा सर्कल बना, सबने जो बच्चे प्रैक्टिकल में तो उन्होंने देखा भी होगा, एक सर्कल से बन गया ये। तो दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। यहाँ से एक लाइन खींचो विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, लेट अस draw a line that is perpendicular to the plane, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, सो नाउ समझी बात की नहीं समझी बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. तो इस लाइन पर ही देखो, ऑब्वियसली तो अगर आप यहाँ पे पोल सोचोगे तो पोल ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना, जो इस मिरर के एकदम सेंटर में होगा, करेक्ट। तो ये पोल हो गया। इसी लाइन पर देखो क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। सी, सी क्या होता है? सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर को डिफाइन कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ द स्फीयर जस्ट अ सेकंड, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror is a part। तो एक लाइन का डिफरेंस, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। वो वाला स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर वो वाला पॉइंट जो मिरर को और अच्छा ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हो आप? प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस देखो कहाँ से चल रही है, मिरर के सेंटर पॉइंट से चली और एंड इट मूव्स अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो अगर आपको ये दो चीजें पता है तो चलो अच्छा एक प्रॉब्लम देखते हैं। अभी सपोज मान लो मेरे पास ये मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है बच्चों ये? कॉनकेव। कॉनकेव। ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये इसका हो गया पोल, पोल मतलब सेंटर मोस्ट पॉइंट। यहाँ से जो लाइन जा रही होगी ठीक है, ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। क्या बता रहे थे आपको, पोल समझ में है ना, पोल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा भी समझो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो इसका इमेज कैसे बनाओगे, कौन बताएगा मुझे? ओके, अभी देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, व्हाट डिड आई टेल यू जस्ट नाउ? इमेज बनाने के लिए हमें कितनी कितनी लाइटें चाहिए, 2 लाइटें चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो एक लाइट से आप ऐसे फेंक दो यहाँ से, कैसे, तो मान लेते हैं इसका मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेते हैं, तो एक काम आसान होगा। देखो क्या काम आसान, सपोज एक लाइट है ऐसे ले तुम्हारी, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमेशा वैसे ही हो, वैसे ही कराना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करो, टैंजेंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो जब तुम यहाँ पे टैंजेंट से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, व्हाट विल यू फाइंड इज, तो नॉर्मल ना 6 पॉइंट से पास हो रहा होगा, नॉर्मल टू टैंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर मान लो टैंजेंट आ गई तुम्हारी, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो अब जल्दी से बताओ मुझे, नॉर्मल कहाँ पर होगा इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट को नॉर्मल कहाँ से लगाओगे, जल्दी से बताओ। सर आपने जो रेड ड्रॉ की है वो नॉर्मल की ये तरह ही है। नहीं, नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्व। देखो हमेशा याद रखो बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन थोड़ा सोचने वाली बातें हैं। कोई भी लाइन आप सर्कल को ड्रॉ, सर्कल को टच करा तो इट्स ऑलवेज इट इज लाइक अ टैंजेंट। ठीक है, मान लो ये वाली जो लाइन है टचिंग द सर्कल, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल होगी इट विल ऑलवेज पास थ्रू। ये प्रॉपर्टी मालूम है कि नहीं मालूम है सर्कल की आपको? तो एक्चुअली में, Yes. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये सेंटर से इस पॉइंट को अगर आप ऐसा ज्वाइन कर देते हो, इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालो, दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। ठीक है कि नहीं है? तो क्या हो गया, अभी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखा दोगे, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह यू कैन जस्ट, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, यहाँ तो मान लो लाइट वेव है, ओके, ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है बच्चों को कि नहीं आ रहा है? तभी देखो ये होगा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस हैपेंस टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंड यहाँ से R। ठीक है, अब ये दो लाइट रेज जहां पे भी मीट हो रही होंगी, दैट विल बी एक्चुअली द पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट हो जाएगा वो? यस बच्चे जल्दी से बताओ, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? इस पॉइंट पे बन रहा होगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं आई? एनीवन हु डिड अंडरस्टूड दिस? ये कौन सी इमेज बन रही है, जल्दी से बताओ, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? Real, रियल। व्हाई इट इज अ रियल इमेज? because the rays are convergent. यस, ओनली अदिति स्पीकिंग। बाकी बच्चे जग रहे हो कि सो गए? चलिए ठीक है, तो ओनली ये वाली जो इमेज है, कौन सी इमेज है? ये एक रियल इमेज है। उसको देखने के लिए आपको स्क्रीन लगेगी। रियल इमेजेस को देखने के लिए हमेशा में क्या लगता है? स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस देखने के लिए स्क्रीन नहीं लगता है। ठीक है, तो किसी का कुछ डाउट, एनी कमेंट्स, एनीथिंग वांट टू से? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अभी हम डायरेक्टली वांट टू रे डायग्राम, मे बी नेक्स्ट क्लासेस के न्यूमेरिकल का टाइम वगैरह एक्चुअली देखेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए जो रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम वो जल्दी से देख लें। देखो, अगर एक सेकंड, तो इस इमेज में बच्चों क्या दिख रहा है आपको? इस इमेज में क्या दिख रहा है बच्चों? व्हाट यू आर सीइंग इन दिस इमेज? कौन सी इमेजेस है यहाँ पे? ये रियल है या वर्चुअल है? देखो, लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट हुई ना, कौन सी है यहाँ? वर्चुअल। यस रुजा, वेरी गुड। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि देखो लाइट जो है यहाँ पे डाइवर्जेंट बीम बना रही है, तो आपकी आई पर जब जाएगी तो आपको आई को लगेगा कि ये जो लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं, उनका सोर्स ये है। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इमेज डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब तो बच्चों आपको मालूम होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस मालूम है कि नहीं मालूम है? यहाँ पर इसको प्रूव भी कर सकते हो इन पाइथागोरस थ्योरम। सोचने कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, चलो तो अभी कर्व्ड सरफेस में अगर आपको रे डायग्राम निकालना, कैसे कैसे क्या करते हैं आप देखो, ध्यान से देखो। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे? रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। देखो पहले हमने ये समझ लिया, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जिस पॉइंट पे मेरा, और ये लाइन कौन सी हो गई? इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से ड्रॉ करोगे? मिरर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिवाइड मीट करा दोगे, तो वो जो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी दैट विल बी अ प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। करेक्ट, और जितना पार्ट एक्चुअली लाइट को एक्सपोज रहता है उसका पर्सन बोलते हैं। तो ये सब आपको मालूम है।
तो अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ऑलवेज मीट दैट फोकस। या अभी देखो ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये है कौन सा मिरर, ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑब्वियसली अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करो, तो क्या होगा, तो अब बच्चों यहाँ पे बेसिकली के लाइट तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। यहाँ से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसे लुक करने देंगे। ऑल इस पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला देते हो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दो लाइट रेज जहाँ पे भी मीट कर, एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद आपको कैसा यू गेट टू लाइटें विच आर येलो लाइट और येलो लाइट कैसी आ रही है, डाइवर्ज करते कि नहीं करते, इट अपीयर्स टू मीटिंग एट दिस पॉइंट। और ये जो वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो रूल नंबर 1 ये हो गया है, ठीक है। तो एनी लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट, कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। दूसरा रूल क्या है, ये रूल समझ में आया, एनी लाइट एट पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट फोकस, लिख लो इसको, एनी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट फोकस। तो देखो बेसिकली हमने कौन कौन से दो रूल्स देखे, कोई भी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट द फोकस, और विच इज अगेन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कौन किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये लाइट कहाँ से फोकस से निकल के आ रही है, ठीक है। तो इट अपीयर्स टू मीटिंग एट फोकस, ओके। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंथ ऑफ कर्वेचर पर रिलेशन देखा। रूल नंबर 2 आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन लो टू दिस मिरर, इट विल ऑलवेज टेक द सेम पाथ, यू नो, सेम थिंग ओवर हियर, ठीक। अब देखो ये वाला डायग्राम बच्चों एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे से कितनी लाइट रेज निकाली है, यहाँ पे 2 लाइट रेज निकाले कि नहीं निकाले हैं, हाउ मेनी लाइट रेज आर देयर हियर, 2 लाइट रेज, ठीक है। और ये 2 लाइट रेज कहाँ पे मीट करे, इस पॉइंट पे मीट करे। तो एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है इसका इमेज है, तो जब भी इमेज लिखते हैं ओ डैश यूज करते हैं, ठीक है। और मान लो ये बी पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बी पॉइंट कहाँ पे होगा, इमेज पर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस स्विच कर रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई, आप चाहते तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से ऐसे ले लो, आप चाहते इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, आप चाहते इसको तो ठीक है, आप इसको चाहते अगर तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते। Anyway, देखो यहाँ से आप लेके इसको I is equal to R कर, तो all these methods are bona fide ways of calculating a ray diagram, ठीक है। तो एक जस्ट देख लो, नेक्स्ट क्लास हम इसके रे डायग्राम सिमुलेशन सब देखेंगे।
तो यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आई? किसी बच्चे को कुछ डाउट है? ओके चलिए, तो विल एंड दिस सेशन हियर। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन में डाउट है, न्यूमेरिकल में डाउट है, तो ऑलवेज व्हाट्सएप मी, आई विल गो थ्रू देम एंड सेंड यू द सॉल्यूशन। ठीक है, so with this we end this here.